नमस्कार दोस्तों। यूनियन बजट का घोषणाएं यहाँ पे कर दिया गया है। तो यूनियन बजट से क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब डिटेल में जानकारी रखेंगे। अगर 12 लाख तक जो स्लैब फ्री किया गया है टैक्स रेट का, तो इससे क्या होगा। पहले तो हम एक बार चार्ट पे देखते हैं, फिर वो टैक्स का देखेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि कहाँ पे टैक्स एक्चुअल में फ्री किया गया है और कहाँ पे कितना स्लैब रेट लगाया गया है। तो चलिए एक बार चार्ट पे पहले ये देखिए कि क्या यहाँ पे देखिए मार्केट जो था, ये देखिए एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, एक हाई है, दूसरा हाई है और तीसरा हाई है। तो लोअर हाई का फॉर्मेशन और लोअर लो का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो मार्केट पूरी तरह से निगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट ये डे चार्ट है निफ्टी का और यहाँ पे पूरी तरह से निफ्टी निगेटिव है। निफ्टी बेशक नीचे से चढ़ता है फिर ऊपर से बिकवाली आता है। तो ये देखिएगा, आप अगर ट्रेड लाइन देखिएगा तो ट्रेड लाइन के पास है। ये डाउट क्लियर हो गया। मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि जो पिक्चर चलता है हायर हाई और हायर लो का और हायर लो और लोअर लो का, ये दोनों पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। ट्रेंड अभी भी अगर इस ट्रेंड को तोड़ेगा तब इसके ऊपर जाएगा, तब हम अपसाइड का प्लान करेंगे। जब तक इसके नीचे है तो हम कल के सीजन में अगर आएंगे तो इसके नीचे के साथ हम डाउन साइड का ही प्लान करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बजट से सोचते हैं कि कहाँ पे लगाएगा, तो चलिए एक बार हम बजट भी देख लेते हैं। बजट में क्या कहा गया है देखिए। ये इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस का टॉप हेडलाइन क्या था, इनकम अप टू 12 लाख टैक्स फ्री, कंजम्पशन कंजम्पशन कैपेक्स की ड्राइव, यानी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर जो है वो ड्राइव्स करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी seventh budget after the BJP returned to power was about the coalition politics. The budget for 25-26 seems to be bit big and unprecedented tax bonanza. अनप्रेसिडेंटेड टैक्स bonanza इन्होंने दिया है टू पुश, क्या करने के लिए, टू पुश फ्लैगिंग कंजम्पशन अलोंगसाइड ए कंटिन्यू थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो ये दिया गया है किस लिए दिया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बूम लाने के लिए। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है कि अगर हम मिडिल क्लास को, अगर उन्होंने क्या क्या है टैक्स को 12 लाख तक किया है तो उनके हाथ में पैसा दिया है, उनसे क्या है कंजम्पशन बढ़ेगा, वो सामान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे और खाने पीने वाला चीज खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा इससे क्या होगा, टू मेंटेन, क्या करने के लिए, टू मेंटेन 6% ग्रोथ मोमेंटम, 6% जो ग्रोथ रेट लाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डिस्पाइट सीतारमन हैज कीप्ट ए लेस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट, ये इंगित भी कर रहा है द फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे देखिएगा फिजिकल डेफिसिट for this year is now estimated at 4.8% of the GDP। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे देखिए 4.8% of the GDP इस कैपिटल, लेकिन पिछले में कितना था, 25-26 में ये 4.4% ऑफ जीडीपी का था। जीडीपी का 4.4% था, लेकिन अभी बढ़ के क्या हो गया, 4.8% हो गया है। क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये फाइनेंशियल डिफिसिट हो गया है। तो ये थोड़ा ये जो ये आपका देखिएगा फिजिकल डिफिसिट सही नहीं माना जाता हमारे भाव में। तो यहाँ देखिए तो मेन है कि इन्होंने क्या किया है, आम आदमी को राहत देने की कोशिश किया है। और जब आम आदमी को राहत देंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो मोटर सेक्टर में भी खरीदारी हो सकता है, व्हीकल सेक्टर में खरीदारी हो सकता है, जो कि आप कल के सिनेरियो में देख रहे होंगे कि एफएमसीजी व्हीकल ये सब चीजें के भाव क्या बढ़ रहे थे, उसके शेयर के दाम बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे, इसी कारण से था। टूटा कौन सा शेयर, पहले जो इन्होंने दिया था रेलवे पीएसयू जो बैंक था उस पे इन्होंने थोड़ा सा वहां पे गाइड नहीं, फोकस नहीं किया, इसके कारण वो सेक्टर टूट गया है। तो अब यहाँ पे जैसे ही 12 लाख का इन्होंने बढ़ाया है स्लैब को, तो यहाँ पे आपको मोटर सेक्टर में थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिला है, एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिला है, और भी सेक्टर देखेगा। और इसमें क्या होगा, जब कंज्यूम होगा आइटम्स तो डिमांड उसके बढ़ेंगे। तो लेकिन हमारे चार्ट पे जो होगा वही हम क्लियर करेंगे, नहीं करेंगे। अब मार्केट क्या है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, मार्केट ने बिल्कुल ही रेजिस्टेंस दिखाया है
मार्केट अगर इससे नीचे जाता है हम डाउन साइड के लिए, इसके ऊपर जाएगा तब हम डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। अगर हमने बताया कि डाउन साइड का प्लान करना है तो भाई साहब इसके नीचे ही करना है, 23,482 के नीचे रहेगा तभी हम करेंगे। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम नहीं करेंगे। 23,482 के नीचे गया तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ करेंगे। आप देखिएगा ट्रेड लाइन, तो ये ट्रेड लाइन भी यहीं पे, ये देखिए ट्रेड लाइन अगर आप देखिएगा, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। हम नीचे से डाउन साइड का प्लान कर लेते हैं, ये गलत बात है। देखिए ट्रेंड है, अब क्या है कि मार्केट थोड़ा ऊपर निकलना चाहिए, फिर से आना चाहिए और इस ट्रेंड को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर सपोर्ट बनाएगा तो इस ट्रेंड को तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए सपोर्ट तो बनाया इसने, लेकिन अभी यहाँ पे अगर यहाँ से इसके नीचे है तो अगर सोमवार के सेशन में मार्केट खुल के इसके नीचे, तो ये एक बेरिश कैंडल बनेगा। बेरिश कैंडल बनेगा तो हम डाउन साइड, यहाँ पे जैसे बुलिश कैंडल बना था यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनेगा तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, अप साइड का प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बेशक बजट तो देख के हम अप साइड का प्लान करेंगे, नहीं अगर इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड का। तो ऐसे ही ये आपको समझना पड़ेगा। और एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी भी आप देखिए 49,500 बंद हुआ, जो कि 50,000 पहुंचने वाला था, वहां से डायरेक्ट आपको 1000 पॉइंट का टूटते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का थोड़ा सा ध्यान दिया है। इससे क्या होगा, कंज्यूमशन बढ़ेगा और यहाँ पे हो सकता है शेयर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आप देखें, शेयर में भी जो लगाते हैं शेयर में पैसे बचेंगे तो लगा भी सकते हैं। पैसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।